फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगेश। दोस्तों, आज का टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जो छोटी से छोटी क्लास से लेकर के बड़े से बड़े एग्जाम्स में देखने को मिलता है। यूं तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम्स में बहुत सी बार ये हमें इतना कंफ्यूज करता है कि माइंड में अच्छा खासा धमाल मच जाता है। सो पढ़ते हैं हम इस टॉपिक को। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां आने वाली है वो नाउन्स जिनके साथ आर्टिकल ए और एन को यूज करने में होते हैं हम कंफ्यूज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हियर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। सबसे पहले बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल को। इंडेफिनिट आर्टिकल होता क्या है? जैसा कि इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, यानी कि जो निश्चित नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको पापा ने कहा जाओ रूम में से एक चेयर लेकर के आओ। आप गए और कोई सी भी चेयर ले जाकर के पापा को दे दी। पर्टिकुलर कोई चेयर तो पापा ने कहा नहीं था, कोई एक चेयर आप उठा करके ले गए और पापा को दे दी। तो जैसे कि अपन ने एग्जाम्पल लिया चेयर, तो कोई डेफिनेट चेयर आप नहीं लेकर के गए, तो उसके साथ में आने वाला जो आर्टिकल होगा वो होगा इंडेफिनेट आर्टिकल। जैसे कि चेयर, तो अपन यहां इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे ए चेयर। इसी तरीके से बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की। तो नाम से ही मालूम है कि डेफिनेट क्या है। डेफिनेट का मतलब जो निश्चित हो। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी को आपने कहा रसोई में जाइए। कहां जाने की बात हो रही है? पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि रसोई में। तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? गो टू ब्लैंक किचन। तो यहां जब आपने देखा कि जो प्लेस है वो पर्टिकुलर प्लेस है, इसलिए यहां यूज होगा द। तो ये तो बात हुई दोनों आर्टिकल की, इंडेफिनेट आर्टिकल कहां यूज होता है और डेफिनेट आर्टिकल कहां यूज होता है। अब बात करते हैं इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स हैं उनकी। आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स हैं वो है 26। उन 26 अल्फाबेट्स को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक कॉन्सोनेंट और दूसरा वॉवेल। सो इन इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स आर 21, दे आर बी सी डी एटसेट्रा एटसेट्रा, यू कैन सी हियर। वॉवेल्स आर 5। वॉवेल्स कितने हैं? 5। ए ई आई ओ यू। याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, आप वॉवेल्स को याद रख लीजिए तो कॉन्सोनेंट अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है। सो नाउ बात करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल की। इंडेफिनेट आर्टिकल यूज कहां होता है? तो इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि जो ए या एन है उसका यूज कहां होता है? जहां सिंगुलर यानी कि एक, और काउंटेबल का मतलब जो गिनी जा सकने वाली नाउन हो, उसके साथ में यूज होता है आर्टिकल ए या एन का। यहां लिखा है यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल, यानी कि हमें किसका यूज करना है? ए या एन का यूज करना है। सो इस वीडियो को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए खेलते हैं हम एक गेम। यहां कुछ नाउन्स दी हुई है जिनमें इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन यूज होगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए और जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं उनको फिल करिए आर्टिकल ए और एन से। फिर देखते हैं कितनी मिस्टेक्स होती है। अगर मिस्टेक्स हो जाए तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैं आगे क्लियर करूंगा क्यों होती है ये मिस्टेक्स और जानेंगे कैसे हम इन मिस्टेक से बच सकते हैं। सो आप अपना काम करिए, मैं अपना करता हूं। यहां दिया हुआ है अम्ब्रेला, यूज होगा एन। यहां दिया हुआ है यूनिवर्सिटी, यूज होगा ए। यहां दिया हुआ है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यूज होगा ए। यहां दिया हुआ है यूनियन, यूज होगा ए। अब आप देखेंगे कि जहां यू आ रहा है वहां कहीं एन और कहीं ए यूज हो रहा है। यही तो रीजंस हैं जो हम क्लियर करने वाले हैं। अभी यहां पर है एफ ओ, यूज होगा एन। यहां एनसीसी ऑफिसर दिया हुआ है,
यूज होगा एन। 1 रुपी नोट, आर्टिकल यूज होगा ए। यहां दिया हुआ है एयर, आर्टिकल यूज होगा एन। मैगजीन के साथ आर्टिकल यूज होगा ए। यू के साथ आर्टिकल यूज होगा ए। एमपी आर्टिकल यूज होगा एन। ऑनेस्ट बॉय यूज होगा एन। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ नाउन्स जिनके साथ यूज होने हैं आर्टिकल ए और एन। आई होप आपने सही किए होंगे। अगर कुछ मिस्टेक्स हुई है तो घबराइए नहीं, क्योंकि हम इन मिस्टेक्स से कैसे बचें उसके रूल्स में पढ़ा रहा हूं आगे। तो कैसा लगा आपको गेम खेल के? हुई कुछ मिस्टेक्स? अगर मिस्टेक्स हुई है तो टेंशन नहीं लेने का। अब हम उस रीजन को जान रहे हैं जिसकी वजह से ये मिस्टेक्स होती हैं। तो क्या है वो रीजन? वो रीजन है साउंड। माय डियर, आर्टिकल ए या एन कहीं भी ए आई ओ यू पर डिपेंड नहीं है, जैसे कि हमें ऐसा दिमाग में इंप्रेशन रहता है कि शायद जहां ए आई ओ यू आता है वहीं आर्टिकल एन यूज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इट्स डिपेंड्स ऑन साउंड। ये किस पर डिपेंड करता है? साउंड पर। देखते हैं, यहां दो प्रकार की साउंड के बारे में बात कर रहे हैं। एक है कॉन्सोनेंट साउंड और दूसरी है वॉवेल साउंड। कॉन्सोनेंट को हिंदी में कहते हैं व्यंजन, और व्यंजन का मतलब क ख ग ग जो होते हैं वो कहलाते हैं व्यंजन, जिसको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट साउंड कहा जाता है। अगर बात करें वॉवेल की, तो वॉवेल को हिंदी में कहते हैं स्वर, और स्वर कौन से होते हैं? ए आ ई जो साउंड हमको मिलती है वो कहलाते हैं स्वर। हमने कहा मिस्टेक्स की होगी, एक बार हम चेक करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम उस गेम में से ले रहे हैं जो नाउन के रूप में वहां थी। पहला नाउन वहां जो था वो था EWE। आपने देखा होगा वॉवेल और यूज किया होगा एन, शायद ऐसा हुआ होगा ना। लेकिन अब हम देखते हैं कि यहां पर मैंने ए क्यों यूज किया था। रीजन था साउंड। इस नाउन की जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसमें से आवाज आती है यू की। किसकी आवाज आती है? यू की। और यू में से जो ये है वो क्या है? व्यंजन है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हुई है। जब कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो यूज होगा ए। यहां था यूनिवर्सिटी, और जब आपने इस वर्ड को पढ़ा तो उसमें से फिर से जो साउंड आई वो ये की आई, जो क्या था? कॉन्सोनेंट। तो जहां कॉन्सोनेंट होती है, कॉन्सोनेंट साउंड होती है, वहां यूज होता है ए। अब हम बात करें अम्ब्रेला की, तो यहां पर अ की साउंड प्रोड्यूस हो रही है जो कि वॉवेल साउंड है, और इसी वजह से यहां यूज हुआ एन, और यहां कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से यूज हुआ ए। यहां पर लिखा है एफ ओ। एफ कोई वॉवेल नहीं है, लेकिन जब आप इस एफ को पढ़ते हैं तो जो साउंड आती है वो इस तरीके से आती है एफ ए। पहला जो अल्फाबेट का पहला जो यहां साउंड है वो ए से आ रही है। जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है इस वर्ड में से वो क्या हो रही है? एफ। एफ बोलते हैं इसको, एफ। जब इसको एफ बोलते हैं तो यहां जो साउंड है वो है वॉवेल साउंड, और यही कारण है कि यहां यूज होगा एन, ए नहीं होगा। यही चीज यहां पर है। इसको जब आप पढ़ोगे तो एमपी ए, वॉवेल साउंड आ रही है, इसलिए यहां भी यूज होगा एन। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए बहुत अच्छा तरीका यह है कि अगर आप कहीं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इस तरीके से उसको हिंदी में लिख लें। जब आप हिंदी में लिखेंगे आपको बिल्कुल मालूम पड़ेगा कि कौन सी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। यहां बात है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। जब आपने इसको, ये भी एम से शुरू हो रहा है, ये भी एम से शुरू हो रहा है, लेकिन देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है। जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो आवाज आ रही है मेंबर, मैं, मेंबर। यहां से मैं की साउंड आ रही है, जबकि यहां से ए की साउंड आ रही थी। तो दोनों साउंड अलग अलग हैं। यहां जो साउंड थी वो वॉवेल साउंड थी, जबकि यहां जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहां यूज होगा ए। अब बात करते हैं इसकी। यहां मैंने यूज किया ए, और हम इसका जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो करते हैं ईयर।
अगर आप इसको ईयर पढ़ते हैं तो फिर यहाँ एन आना चाहिए ना, फिर ए क्यों आया भाई? ये ईयर नहीं है, इसको बोलते हैं ईयर। ये की साउंड आती है इसमें से, यही कारण है कि यहां पर ए यूज होगा ना कि एन, और ये ईयर नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहां स्टार्टिंग तो हुई है ई से जो कि एक वॉवेल है, लेकिन जब इसका प्रोनाउंसिएशन हम चेक करते हैं तो वो है यूरोपियन, जिसमें से यह साउंड आ रही है, और यह साउंड है किसकी? कॉन्सोनेंट की, इसलिए इसके साथ भी एन यूज नहीं होगा, यूज होगा ए। जब आपने इसको पढ़ा तो वापस से आप ये जैसे एमपी पढ़ा वैसे यहां एस, ए की साउंड आ रही है, जो कि कौन सी साउंड है? वॉवेल साउंड है, इसीलिए यहां भी आर्टिकल यूज होगा एन। नेक्स्ट ने, ने किस में आता है? कॉन्सोनेंट में या वॉवेल में? तो आपको मालूम है कॉन्सोनेंट साउंड की वजह से यहां यूज होगा ए। वन आइड मैन, देखो शुरू किससे हुआ? वॉवेल से, लेकिन जब आपने कंफ्यूज हुए, आपने पढ़ के देखा कि वन आया, वन का वे आया, और वे कौन सा है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए आप बड़े आराम से यहाँ ए लगा सकते हैं। अब यहां बात करते हैं, ये भी एफ से स्टार्ट था, और अपन ने जो गेम में वर्ड लिया था एफ ओ, वो भी एफ से स्टार्ट था। कितना अंतर आ रहा देखिए, जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट, फे आ रहा है यहां, जबकि वहां ए आया था, वहां ए आया था साउंड में, इसलिए एन यूज हुआ। यहां फे आ रहा जो कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहां यूज होगा ए। अब बात करते हैं इसकी, तो यहां इसको क्या पढ़ते हैं? यू डी सी, यह साउंड आ रही है, जो यह साउंड है वो किसकी है? कॉन्सोनेंट की, तो यहां यूज होगा ए। ये मत सोचिएगा कि वॉवेल से स्टार्ट है तो एन यूज होगा, अपन अभी इस चीज को क्लियर कर रहे हैं कि जो आर्टिकल ए या एन है वो वॉवेल पर डिपेंड नहीं है, वो डिपेंड है साउंड पर। और साउंड कौन सी है? एक कॉन्सोनेंट साउंड है, एक वॉवेल साउंड है। तो इन दो साउंड्स को पहचानने के बाद ही हम डिसाइड करें कि आर्टिकल ए यूज करना है या एन। यहां देखते हैं, यहां लिखा है अमेरिकन, अ की साउंड आ रही है, और जो अ की साउंड है इसी कारण यहां यूज होगा एन, क्योंकि ये वॉवल साउंड है। यहां है यूजफुल बुक, तो यह की साउंड आ रही है, और जो यह है वो कॉन्सोनेंट में आता है, इसलिए यहां यूज होगा ए। एलडीसी, यहां इसको आप जब पढ़ेंगे तो एल पढ़ेंगे, और एल में से ए साउंड आ रही है, और ये ए जो साउंड है वो है वॉवल की, इसलिए यहां पर एन यूज होगा। तो ये इसका रीजन है कि हम मिस्टेक्स क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा कंफ्यूजन होता है। हम सोचते हैं जहां वॉवल ए ई आई ओ यू दिखाई दे गया वहां एन लगा दो, ऐसा नहीं है। इट्स डिपेंड ऑन साउंड। तो आपको ये दो साउंड्स बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, उसके बाद आपकी ये मिस्टेक्स नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्पेसिफिक यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे बार बार देखिए ताकि आपको जो रूल्स मैंने समझाए हैं उससे आप अच्छे से फैमिलियर हो जाएं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।